मिनिस्टर से ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हमारे ऑनरेबल मेंबर रफीउल्लाह साहब को किस अंदाज से उन्होंने इशारा दिया, अपने जुबान पर भी नहीं ला सकते। कौमी असम्बली में हंगामा, इशारे और गालियां। अवामी नुमाइंदे बच्चों की तरह लड़ते और स्पीकर से शिकायतें लगाते रहे। शीरी मजारी ने इल्जाम लगाया कि आगा रफीउल्लाह ने हमारी खातून रुकन को गालियां दी। राजा परवेज अशरफ उठकर बोले, खातून वजीर ने आगा रफीउल्लाह को ऐसे इशारे किए जो बयान नहीं कर सकता। मुराद सईद और बाबा रावान की तकरीर के दौरान अपोजिशन मुसलसल शोर मचाती रही, झूठा झूठा के नारे लगाए, सीटियां भी बजाते रहे। हुकूमत की जानिब से पेश तरमीमी बिल की कॉपियां फाड़ दी, डेस्क बजाकर एहतजाज किया, स्पीकर डाइस का घेराव भी कर लिया। स्पीकर के लिए ऐवान चलाना मुश्किल हो गया। सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट से होने चाहिए। अगर आईन में तरमीम करना आईन की खिलाफ वर्जी है तो अल्लाह ही मालिक है। ये किसी पीटीआई की असेंबली नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की कौमी असेंबली है। हुकूमत ने सेनेट में ओपन बैलेटिंग के लिए 26वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया। ऑपोजिशन के शोर शराबे पर फरोग नसीम ने कहा कि बिल सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने का है। अगर आइन में तरमीम करना आईनी खिलाफ वर्जी है तो अल्लाह ही मालिक है। एहसन इकबाल ने कहा कि ऑपोजिशन का काम हुकूमत पर तनकीद करना होता है। यह तहरीक इंसाफ नहीं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की असेंबली है, बोलने का मौका दिया जाए। एहसन इकबाल स्पीकर से भी उलझते रहे। इस्तीफा मुंह पे मार देंगे। इन दोनों ने इस्तीफा दिया था, आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये है चोर मचाए शोर, हिम्मत नहीं है फिर बात सुनने की। गुलामों की भी क्या जिंदगी होती है, सारे गुलामों को इशारा होता है, शोर मचाना शुरू कर देते हैं। गुलामों की भी क्या जिंदगी है, इस्तीफे देते हैं फिर असेंबली आ जाते हैं। मुराद सईद का कौमी असेंबली में खिताब के दौरान अपोजिशन पर तंज, बोले इससे कहते हैं चोर मचाए शोर। सारे गुलामों को इशारा होता है और शोर मचाना शुरू कर देते हैं। खजाना खाली होने का जवाब देते हैं तो अपोजिशन अरकान भाग जाते हैं। एक बंदा दवाई लेने गया, वापस नहीं आया। लीडर बाहर बैठकर मुल्क के खिलाफ जहर उगल रहा है। क्या ये ऐवान ख्वाजा आसिफ की रिहाई के लिए है? लगेगी इस्तीफों की लाइन या एक और डेडलाइन? कल पीडीएम क्या करने जा रही है? इस्तीफे, अदम एतमाद या फिर लॉन्ग मार्च? हुकूमत मुखालिफ तहरीक क्या रुख इख्तियार करेगी? ऑपोजिशन इत्तेहाद का सरबराही इजलास इस्लामाबाद में होगा। नून लीग के रहनुमाओं ने मुशावरत मुकम्मल कर ली, अपनी सिफारिशात पीडीएम मीटिंग में पेश करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। इन हाउस तब्दीली समेत हुकूमत के 26वें आईनी तरमीम के बिल पर भी अहम मुशावरत होगी। सेनेट में वोटों की खरीदो फरोख्त रोकना चाहते हैं। ख्वाहिश है इंतखाबात में पैसा न चले। वजीर आजम का पार्लिमानी पार्टी इजलास में इजहार ख्याल, बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर गौर। इमरान खान बोले टिकट मेरिट पर देंगे, जो ऐवान में पार्टी के लिए बेहतर होगा उसे सेनेटर बनाएंगे। तहरीक इंसाफ सेनेट में भी बड़ी जमात होगी। वजीर आजम की जानिब से अरकान को फंड देने की खबर। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अखबारी खबर का नोटिस ले लिया। एडवोकेट जनरल से जवाब तलब, कहा वजीर आजम की जानिब से अरकान को तरक्याती फंड आइन और कानून के मुताबिक हैं तो बाब बंद, वरना कार्रवाई होगी। अटॉर्नी जनरल हुकूमत से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करें। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह कर दूंगा। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। तमाम सूबों ने, आज़ाद कश्मीर ने, गिलगित बल्तिस्तान ने, वफाक ने मिलकर काम किया है। आज से बाकायदा तौर पे इस मुहिम का आगाज़ हो गया है। फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन्हीं को तरजीह दी गई है। पाकिस्तान ने कोरोना के खिलाफ बाकायदा जंग का आगाज कर दिया।
मुल्क भर में इंसदाद कोरोना मुहिम का आगाज हो गया। NCOC समेत तमाम सूबों में खुसूसी तकरीब, हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन लगाई गई। NCOC के टीम वर्क की बेहतरीन मिसाल। कोरोना पर काबू पाने के लिए विफाक और सूबों ने मिलकर बेहतरीन काम किया। ताउन पर असद उमर सूबों और सिविल इंतजामिया के शुक्रगुजार। चीन का भी शुक्रिया अदा किया। मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल कहते हैं चीनी वैक्सीन की अफादियत 79 से 86% के दरमियान है। कराची में दहशतगर्दी का खतरा, हमले के लिए गाड़ी तैयार। अहम सरकारी इमारत को निशाना बनाया जा सकता है। नेक्टा ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। गैर मुल्की एजेंसीज हमले की मनसूबाबंदी कर चुकी हैं। कराची के किसी मुज़ाफ़ाती इलाके में गाड़ी तैयारी की इत्तलात हैं। नेक्टा अलर्ट के बाद कराची में सिक्योरिटी सख्त। सवात में पुलिस का खातून पर तशद्दुद, लाते और थप्पड़ मारे। वीडियो में सादा लिबास एहलकार खवातीन को थप्पड़ रसीद करते देखा गया। बावर्दी एहलकार ने एक खातून को लात भी मारी। पुलिस ने मुबैना तौर पर खवातीन को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया। वीडियो सामने आने पर अवाम में सख्त इश्तियाल। DIG बालाकट ने SHO समेत 5 एहलकारों को मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया। वजीर आला KP महमूद खान का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। पीपल्स पार्टी का यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट इंतखाब लड़ाने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के लिए राबते तेज कर दिए। कामयाबी के बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन सेनेट उम्मीदवार भी यूसुफ रजा गिलानी होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की फराहमी शुरू कर दी। इंतखाबी शेड्यूल 11 फरवरी को जारी किया जाएगा। कागजात मरकज और 4 सूबाई सेक्रेटेरिएट से हासिल किए जा सकते हैं। उम्मीदवार के लिए इंतखाबी अखराजात की हद 15 लाख रुपए मुकर्रर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी से रोक दिया। 8.3 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन के केस में साबिक सदर की मुस्तकिल जमानत मंजूर कर ली। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की आसिफ जरदारी की जमानत मंसूख करने की इस्तदा। मेडिकल रिपोर्ट पर भी एतराज उठा दिया। महकमे सेहत पंजाब ने शहबाज शरीफ के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। 6 सरकारी डॉक्टर शामिल। मेडिकल बोर्ड जेल जाकर लीगी सदर का तिब्बी मुआयना करेगा। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर उनके 3 मुआलिजीन की राय ली जाएगी। ये किसी के बाप का नहीं, अवाम का मुल्क है। अपनी हुकूमत में दोहरा मयार नहीं चलने दूंगा। दुकानदार का टैक्स रिकॉर्ड पता चल सकता है तो शुगर मिल्स मालिकान का क्यों नहीं। वजीर आजम इमरान खान का चेयरमैन FBR पर खफगी का इजहार। शुगर मिल्स के बाहर कैमरे ना लगाने पर भी इजहार नाराजी। कहा वो दौर गया जब अशराफिया की मालूमात अवाम तक नहीं पहुँचती थी। अच्छी तरह जानता हूँ कि ताखीरी हरबे कौन अपना रहा है। बर वक्त काम मुकम्मल ना हुआ तो जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा। शुगर कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए समझौता ना करने का फैसला। जाती उमरा के टोले ने लाहौर की खूबसूरती को कंक्रीट जदा कर दिया। वजीर आजम ने लाहौर समेत दीगर शहरों को खूबसूरत बनाने का बीड़ा उठाया है। फिरदौस आशिक आबान कहती हैं कि लिबर्टी मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन कब्जा माफिया के हाथों यरगमाल रही। वजीर आला पंजाब नेक नियति से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। बेटा मौजूद ही नहीं था। आप देखिए ना CCTV फुटेज, पीछे से भागता नहीं आया, उसी ने मुझे गाड़ी से निकाला है। बट दैट डजंट मीन ही वाज ड्राइविंग द कार। उसने जैसे ही टक्कर मारी और गाड़ी में से मैं नीचे गिर गया। उधर मैं होश में था। कश्मारा तारा का बेटा अजलान था, वो गाड़ी चला रहा था, उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा बेटा गाड़ी नहीं चला रहा था। इस्लामाबाद ट्रैफिक हादसे के जख्मी ने कशमाला तारिक के दावे को झूठा साबित कर दिया। कशमाला तारिक का बेटा अजलान गाड़ी चला रहा था। जख्मी शहरी का बयान सामने आ गया। कहा मैंने अपनी आंखों से देखा कि अजलान गाड़ी चला रहा था। वजीर आजम इमरान खान हमारे साथ इंसाफ करें। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल जौहरी और रिवायती हथियार ले जाने, जमीन से जमीन तक 290 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल का तजुर्बा सालाना फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज के तहत किया गया।
कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली ने तजर्बे का मुशाहिदा किया और तजर्बे में शामिल जवानों के तरबियती मायार की तारीफ की। सदर वजीर आजम अस्करी क़यादत की कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। अमरीकी गुलकारा रियाना का भारतीय किसानों के हक में ट्वीट। मोदी सरकार और इंतहा पसंद हिंदुओं के तन बदन में आग लग गई। भारतीय दफ्तर खारजा ने इल्जाम लगाया कि मारूफ शख्सियात किसानों के एहतजाज पर सनसनी फैला रही हैं। भारतीय इंतहा पसंद अदाकारा कंगना रनावत ने ट्वीट में रियाना को बेवकूफ़ कह दिया। बोली ये किसान नहीं दहशतगर्द हैं, इसलिए कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा। रियाना और जुल्फी बुखारी की तस्वीर शेयर करके कहा जा रहा है कि ये सबूत है रियाना ने ट्वीट के पैसे लिए। नरेंद्र मोदी के भाई धरने पर बैठ गए। हामियों को एयरपोर्ट आने से रोकने पर लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर धरने पर बैठ गए। कहा इस्तकबाल करने वालों को रोकने के लिए योगी ने कोई कानून बनाया है, कानून दिखाया जाए फिर उठूंगा। Pakistan continues to expose the horrific atrocities perpetrated by Indian occupation forces. आलमी सतह पर पाकिस्तान ने भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया। 5 अगस्त के गैर आईनी इक़दामात के बाद मसला कश्मीर 3 बार UN में ज़ेर बहस आया। भारतीय जबर से हुर्रियत तहरीक को मज़ीद तक़वियत मिली। वज़ीर ख़ारजा और शाह महमूद कुरैशी का कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। डॉक्टर मुईद यूसुफ बोले पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने 3 अहम सदारती हुक्मनामों पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप की तारिकीन वतन से मुताल्लिक सख्त पॉलिसीज तब्दील। वालिदैन से जुदा बच्चों को मिलाने के लिए टास्क फोर्स कायम की जाएगी। पाकिस्तान के माहौल दोस्त इक़दामात की फिर आलमी सतह पर सताइश। अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम ने बिलियन ट्री मंसूबा काबिल तकलीद करार दे दिया। कहा माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए दीगर ममालिक को भी ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है। नया मैदान नया इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। पाकिस्तान का 17 रुकनी स्क्वाड बरकरार। कप्तान बाबर आजम सीरीज में व्हाइट वॉश के लिए पुरज़्म। कहते हैं मेहमान टीम को हरगिज़ आसान नहीं लेंगे, वो बाउंस बैक कर सकते हैं। पाकिस्तानी कोह पैमाओं का K2 सर करने का मिशन। मोहम्मद अली सदपारा, साजिद सदपारा और जान सनूरी पर मुश्तमिल टीम कैंप 2 पहुंच गई। मोहम्मद अली सदपारा ने ट्वीट में बताया कि सब कुछ प्लान के मुताबिक जारी है, मौसम भी ठीक है, सब टीम मेंबर बिल्कुल सेहतमंद हैं। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,729 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,664 रुपए 75 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 66 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.